हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल और हम देख रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर किया था और लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम कवर किया था। बेसिक लाइफ प्रोसेस ये भी पढ़ लिया था और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, इसको सब पढ़ लिए हैं। आज हमारा है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। पुराने लेक्चर की नीड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं होम्योस्टेटिस क्या होता है। तो बात करते हैं होम्योस्टेटिस की। तो हमारा जो होता है एक ग्रीक वर्ड है, जो देखा जाए तो होता है होम्यो मीन्स होता है सेम, और स्टेटिस मीन्स होता है स्टेबल, कांस्टेंट जो हमारे होते हैं। तो इसको हम आसानी से समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो मान लो ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो है इंटरनल है, इसे हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं जो बॉडी के बाहर है। तो जैसे हमारी बॉडी जो चीज़ अंदर रहता है उसे कहते हैं इंटरनल, और जो बाहर रहता है इन्वायरमेंट उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारा आता क्या क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या आता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, ब्लड वाटर लेवल होता है, और pH लेवल होता है, साल्ट लेवल होता है, और काफ़ी लेवल होते हैं जो हमारा प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, बॉडी के बाहर का टेम्परेचर जो होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर। और एयर होता है, ह्यूमिडिटी होता है। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो डिपेंड होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड होता है, जो हमारे आउटसाइड होते हैं, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उस पर डिपेंड होता है, उस इन्वायरमेंट पे। जैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे गर्मी में, विंटर में होता है सर्दी, तो हमारा जो ठंडी में होता है बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। और जब गर्मी आती है, गर्मी में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको जो है मेंटेन करने के लिए हमारा होता है होम्योस्टेटिस, मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये हमारा सिस्टम होता है होम्योस्टेटिस। मतलब हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेटिस होता है। अब मैं बात करता हूँ इसके डिफिनेशन की। तो हमारा जो डिफिनेशन होता है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन इन द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट्स इज आल्सो नोन एज होम्योस्टेटिस। तो जो हमारा होम्योस्टेटिस है हमारा मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। इसमें हमारा होता है, इसके
जो हमारा होम्योस्टेसिस है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिसेप्टर, सेकंड होता है कंट्रोल सेंटर और थर्ड होता है हमारा इफेक्टर। जो हमारा रिसेप्टर होता है, जैसे मान लो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो हमारा किसको जाता है, रिसेप्टर को। रिसेप्टर में पहले हमारे जो चेंजेस होते हैं वो हमारा होता है रिसेप्टर में। उसके बाद जो रिसेप्टर है वो किसको भेजता है, मैसेज भेजता है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ये हमारा कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजता है। यही लिखा है कि हमारे जो जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर से हमारा जो होता है वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज करता है, सेंड करता है केमिकल सिग्नल के थ्रू। तो कंट्रोल सेंटर में आता है। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या करता है, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आए रहते हैं उसको इवैल्यूएट करता है, उसको एक्चुअली देखता है कि हमारी जो बॉडी में चेंजेस हैं वो रियली हैं कि नहीं हैं, उसको इवैल्यूएट करता है। उसके बाद वो कमांड करता है कि इसको इफेक्टर को भेज देता है, सेंड कर देता है। उसके बाद इफेक्टर जो होता है उसको रिसीव करता है, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आए रहते हैं उसको इफेक्टर रिसीव करता है और उस पर वर्क करता है, एक्शन लेता है और उसको नॉर्मली हमारी बॉडी के टेम्परेचर में ही ला देता है जैसे हमारी बॉडी पहले थी। तो यह हमारा रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। इसके बाद हमारा आता है, यहाँ हमने फ्लो चार्ट में समझाया भी है। मान लो हमारी ये बॉडी है सिंपल, हमारी बॉडी में जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चेंजेस आते हैं उसे हमारे कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर से इनपुट, इसे कहते हैं इनपुट। उसके बाद ये हमारा कंट्रोल सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसे कहते हैं कंट्रोल सेंटर। ये क्या करता है, इसको रिवैल्यूएट करता है, एनालाइज करता है एक्चुअली हमारे अंदर जो है वो है कि नहीं। उसके बाद ये क्या करता है, आउटपुट के थ्रू इफेक्टर को मैसेज दे देता है और इफेक्टर इस पर वर्क करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ला देता है हमारी बॉडी को। अब हम बात करते हैं फीडबैक सिस्टम की, जो सेमेस्टर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि हमारा फीडबैक सिस्टम क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमारे 2 टाइप्स के फीडबैक सिस्टम होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और सेकंड आता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। हम फर्स्ट देखते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ चेंज इन द कंट्रोल कंडीशन। जो हमारा चाइल्ड बर्थ मैकेनिज्म है, एग्जाम्पल में चाइल्ड बर्थ मैकेनिज्म, मान लो ये हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, ये हमारे एग्जाम्पल है पॉजिटिव के। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ये हमारा जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से ये हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हमारा प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये जो प्रेगनेंसी वोमेन होती हैं वो चाइल्ड बर्थ में इसका पॉजिटिव फीडबैक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारे यूट्रस की जो वाल्व होती हैं, यूट्रस की जो वाल्व होती हैं उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है।
कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो चाइल्ड बर्थ में आसानी से चाइल्ड बर्थ हो सके। ये होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। हमने यहाँ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में समझाया है। यदि 2 नंबर में आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना ही अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यदि मैं बात करूँ निगेटिव फीडबैक सिस्टम की, तो हमारा जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो होता है रिवर्स इन अ चेंज इन कंट्रोल कंडीशन। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो हम अचानक हमारा ब्लड प्रेशर जो है अचानक हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज कब होता है, जैसे हम किसी चीज़ को अचानक देखते हैं, जो डरते हैं, डर जाते हैं, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो अचानक इंक्रीज हो जाता है। बट कुछ ही देर में हमारा ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल में ही आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी को कहते हैं रिवर्स अ चेंज इन द कंट्रोल कंडीशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। यही होता है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसको भी हमने यहाँ निगेटिव फीडबैक सिस्टम को भी फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। ये पूरा हमारा कंप्लीट यहाँ तक है। होम्योस्टेसिस है, कैसे डिक्रीज होता है और कैसे हमारा इंक्रीज होता है। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। और आज हमने ख़त्म किया है होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा इम्पॉर्टेंट्स 2-3 क्वेश्चन बनते हैं सेमेस्टर में। इसको हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको यह लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बी फार्म से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।